सारे बलूचिस्तान के लोगों का रोज़गार का मसला है और हमारे हज़ारों लोग इस पेशे से रोज़गार उनका वाबस्ता है। तो ये कदम पूरे बलूचिस्तान के लोगों के लिए उठाया गया था ताकि जो लोगों का रोज़गार इससे वाबस्ता है उन सबको फ़ायदा मिल सके। तो इस सिलसिले में कुछ लोग कुछ इलाकों के जो MPs हैं, कैबिनेट के मेंबर्स हैं, कैबिनेट में भी ये मसला उठाया गया। तो वज़ीर आला साहब ने उसी टाइम ही वो किया था कि इस तरह का कोई वो तफरीक ना हो। तो अभी वज़ीर आला साहब भी बाहर हैं, वो आ जाएंगे। इस सिलसिले में हम खारानों पूरे बलूचिस्तान बिला तफरीक इसमें जो है किसी के साथ कोई इम्तियाज़ नहीं किया जाएगा, सबको बराबर का कारोबार। शुक्रिया मिर्ज़ा लंगो साहब। सेक्रेटरी असम्बली रुखसत की तरफ जो दिलाव नोटिस मोजिज़ रुकन लाए हैं, इस सिलसिले में जो है तो गुज़िश्ता 2-3 दिन में एक मीटिंग भी हुई है जिसमें जो है सारे इख्तियारात सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को दे दिए गए हैं, FC से लेकर। और इस सिलसिले में जो है ज़िले स्तर पर अज़ला की कोऑर्डिनेशन कमेटियाँ भी तश्कील दी गई हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज सबकी तफसील दी हुई है। स्टूडेंट्स ने हमारा शुक्रिया भी अदा किया कि आप लोग की कोशिशों की वजह से स्टूडेंट वापस आ गए। मैं इसलिए तमाम अरकान को जो इधर बैठे हुए हमेशा ये हम कहते रहे हैं कि जहाँ भी जब भी कोई दहशतगर्दी का वाक़या होता है, अगर हम उस जिसमें इंसानी जानों का ज़िया होता है तो उसकी हम ज़रूर अगर वो एक मज़म्मत करेंगे या उसको बुरा भला कहेंगे तो एक दुनिया में एक अच्छा हमारा इमेज चला जाएगा कि ये दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हैं। लेकिन बदकिस्मती से हम हर चीज़ को सियासत की नज़र करते हैं। हम ना दहशतगर्दी की खुल कर मज़म्मत करते हैं, ना दहशतगर्दों की खुल कर मज़म्मत करते हैं, जिसकी वजह से बाहर हमें भी शक की निगाह से देखा जाता है, हमारे सियासतदानों को भी शक की निगाह से देखा जाता है और हमारे हत्ता के स्टूडेंट्स को भी शक की निगाह से देखा जाता है। तो हमें अपने एक पॉलिसी बनानी होगी, हमें जो है हक को हक कहना होगा, सच को सच कहना होगा और दहशतगर्द को दहशतगर्द कहेंगे तो बाहर हमारे लिए ऐसे मसले कम होंगे। बहुत शुक्रिया।